हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनविराज कंसल्टिंग। मेरा नाम है राजदीप और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स, जो कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी से। तो इसमें समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन का यूज़ है वो किस सेक्टर में होता है। तो अगर हम ग्लोबल हाइड्रोजन कंजप्शन की बात करें तो 55% जो मेजर चंक ऑफ हाइड्रोजन है उसका यूज़ होता है अमोनिया प्रोडक्शन में, जो कि फर्दर फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है। एंड देन सेकेंड जो हाईएस्ट इसका यूज़ है वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में है, जिसमें ऑलमोस्ट 25% ऑफ ग्लोबल हाइड्रोजन कंजप्शन होता है। एंड देन 10% जो हाइड्रोजन कंज्यूम होता है वो होता है मिथेनॉल प्रोडक्शन में। एंड रेस्ट जो 10% हाइड्रोजन है वो अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ होता है, इंक्लूडिंग दी ऑटोमोबाइल सेक्टर। और अगर हम इसके ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो जो हाइड्रोजन का मार्केट है वो 2022 में अराउंड 155 बिलियन यूएस डॉलर रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर 9% एनुअली थ्रू 2030। तो ये तो बात हो गई हाइड्रोजन इकोनॉमी की। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ये जो कलर्स होते हैं हाइड्रोजन में, व्हाट डज इट सिग्निफाई? कलर्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमें इंडिकेट करते हैं कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन का मेथड क्या रहा होगा। तो अगर हम बात करें ग्रे हाइड्रोजन की, तो ग्रे हाइड्रोजन जो है उसका प्रोडक्शन जो होता है वो नेचुरल गैस से होता है और इस प्रोसेस में जो कार्बन एमिशंस होते हैं उनको हम कैप्चर नहीं करते। एंड द नेक्स्ट वन इज द ब्लू हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस में भी जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है वो नेचुरल गैस से होता है, बट इस प्रोसेस में हम जो कार्बन एमिशंस हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देते, बल्कि इसको हम कैप्चर कर लेते हैं। तो इससे जो है इसका प्रोसेस का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है और ये जो ब्लू हाइड्रोजन है इट बिकम्स अ बेटर अल्टरनेटिव टू द ग्रे हाइड्रोजन। तो द नेक्स्ट इज द ग्रीन हाइड्रोजन। तो अगर हम किसी भी हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोसेस में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं, जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर, तो उस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम है कंपेयर टू दी अदर प्रोसेस। तो इसी तरह से हाइड्रोजन की और भी कलर कोडिंग हो सकती है, जैसे कि पर्पल हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, डिपेंडिंग ऑन इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड एनर्जी सोर्स। इसका कोई अभी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो हम बाकी की जो हाइड्रोजन की कलर कोडिंग है वो डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स को। सो एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं। पहला क्राइटेरिया है कि आपको हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोसेस में रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना है एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज कि आपका 1 kg हाइड्रोजन प्रोडक्शन में 2 kg से ज़्यादा नॉन बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होने चाहिए। और ये नॉन बायोजेनिक एमिशंस है क्या? ये जो एमिशंस होते हैं वो नेचुरल कार्बन साइकिल का पार्ट नहीं होते हैं। सो बेसिकली ये एमिशंस जो हैं प्रोड्यूस होते हैं फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से या फिर वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से। तो चलिए आगे बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोसेस की। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें 2 प्रोसेसेस मेंशन की गई हैं। पहली है इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस में वाटर में 2 इलेक्ट्रोड्स डाली जाती हैं और फिर इलेक्ट्रिकल करंट की सप्लाई दी जाती है। तो एक इलेक्ट्रोड पे जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और दूसरी इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। सेकेंड प्रोसेस है उसमें बायोमास से हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है। बायोमास जो कि जनरेट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, एग्रीकल्चर वेस्ट से और फॉरेस्ट एरिया से। तो इस बायोमास को जनरली ट्रीट किया जाता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम से, जिससे गैसिफिकेशन होता है और बहुत सारी गैसेस जनरेट होती हैं इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, और फिर इस हाइड्रोजन को प्यूरिफाई करके स्टोर कर लिया जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज 2 प्रोसेसेस इसके अंदर और भी प्रोसेसेस इंक्लूड की जा सकती हैं अगर वो ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं। सो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।